अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं, हम यहाँ से बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला रामदेव से हुआ। लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिंडा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है। दरबार में बुलवाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिंडा है वो बर्बाद हो गया, निस्त नाबुद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच लेता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहाँ सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में यह सोचा
कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूँ, उन पर जादू करता हूँ। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ के कुफ्र आसमान में है और तू यहाँ पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल जोगी के सर पर इस कद्र बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, ये है भारत का एक मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग, सबसे बड़े सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह है। ये दरगाह 500 या 200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुरानी है। ये खास दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी बहुत ही एहतराम के काबिल है। अगर आप अजमेर जाएं और इस दरगाह पर पहुंचे तो देखेंगे कि यहाँ जितने मुसलमान आते हैं उतनी ही बड़ी तादाद में, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहाँ आते रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज्यादा है। भारत में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर अपनी चादर जरूर भेजते हैं। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए चादर पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी का उन्हें बहुत अफसोस रहता था, और वो था औलाद का ना होना। उनके 2 बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत एक ही महीने के अंदर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को ये खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह है। वहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। ये सुनकर अकबर ने भी मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वो पैदल चलकर दरगाह पर हाजिरी देने आएगा। बेटे की ख्वाहिश ने अकबर को उस वक्त के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से मिलने का हौसला जगा दिया। शेख सलीम चिश्ती जो आगरा में रहते थे, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। अकबर पहली मुलाकात में ही उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वो बार बार उनसे मिलने जाने लगा। माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख ने जवाब दिया, 3 बेटे होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत की वजह से अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम रखा। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, पार्वती शर्मा ने अपनी किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर में एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। उन्होंने बताया कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, आप हमारे साथ इस दुनिया में और कितने वक्त तक जिंदा रहेंगे? इस पर शेख ने कहा, जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसे हूबहू दोहरा न दे। ये सुनते ही अकबर ने सलीम की पढ़ाई लिखाई तुरंत बंद करवा दी और इस बात पर नजर रखने लगा। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे ही दोहरा दिया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना बंद नहीं किया, बल्कि वो लगातार वहां जाता रहा और दरगाह के लिए खूब सारा डोनेशन वगैरह भी देता रहा। अब अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की जिंदगी पर नजर डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के करीब ईरान के सीजिस्तान शहर में हुई थी। बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन यानी माँ बाप का विसाल हो गया। इसके बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सूफी इज़्म यानी सूफी जिंदगी से बहुत प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफर किया, जो उस वक्त दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आज के वक्त में ये शहर उज्बेकिस्तान में है। यहाँ पर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद यानी टीचर बने। दोनों ने साथ में मक्का और मदीना का सफर भी किया। ऐसे ही सफर के दौरान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को एक ख्वाब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। यहीं से उनका हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर गए। अजमेर में जाकर उन्हें वो नाम मिला जिससे आज तक वो सबसे ज्यादा मशहूर है, गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पर कृपा करने वाले। इतिहास की किताबों से साफ पता चलता है
कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह का ऐसा असर था कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता वो उनका दीवाना हो जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए सफर करके आने लगे। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, उनका नाम भारत के बड़े बड़े शहरों में मशहूर हो गया था। 1236 के आसपास जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर में ही उनकी मुबारक कब्र बनाई गई। बाद में यही मुबारक कब्र धीरे धीरे दरगाह का रूप लेती गई, जिसे हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमतें आईं और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया। मांडू के महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। फिर मुगल बादशाहों का दौर आया जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता था। शाहजहां के 2 बच्चे जहां आरा और दारा शिको की पैदाइश भी अजमेर में हुई थी। जहां आरा को ख्वाजा गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी। पुराने दौर के तुगलक शासक शेरशाह सूरी और बाद में हैदराबाद के निजाम, सभी का अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता रहा। 1911 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज 5 की दिल्ली में ताजपोशी हुई तो उनकी रानी मैरी अजमेर शरीफ की दरगाह पर आए। उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए 1500 दान दिए। आज भी उस टंकी को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप अजमेर की इस दरगाह पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अलैह की कब्र के साथ साथ उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें भी मौजूद हैं। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। इसके अलावा यहाँ जहांगीर और शाहजहां के बेटों की भी कब्रें हैं। अजमेर में 3 बड़े गेट हैं। नंबर 1 निजाम गेट, इसे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। नंबर 2 जन्नती दरवाजा और नंबर 3 बुलंद दरवाजा। हर साल यहाँ रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों लोग दरगाह पर आते हैं। उर्स के दौरान खाना बनाने के लिए 2 बड़ी डेगों का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी डेग इसे बादशाह अकबर ने पेश किया था। इसमें एक बार में 2800 किलो चावल बन सकते हैं। छोटी डेग इसे बादशाह जहांगीर ने पेश किया था। इसमें लगभग 1100 किलो चावल बनाए जा सकते हैं। ये डेगें न सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि बहुत पुरानी भी है और उसके दौरान इन डेगों में बनाए गए खाने को गरीबों में बांटा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की एक ऐसी जिंदा करामत का वाकया बयान करेंगे जिस करामत को देखकर लोग हैरान हो गए। और वो करामत ये है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह जब भी वजू फरमाया करते तो आप उस वजू के बचे हुए पानी से चिराग जलाया करते। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है इस करामत का पूरा वाकया? आज की वीडियो में हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो दोस्तों, अजमेर शरीफ की सबसे पहली मस्जिद जिसका जिक्र हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया था, लेकिन इसके तामीर करवाने से पहले इस मस्जिद को सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के जमाने में आपके मुरीदों ने तामीर किया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीदों ने इस मस्जिद को रात के वक्त बनानी शुरू की। चिरागों में तेल डालकर सारी रात मजदूरी करते और मस्जिद तामीर करते। और इधर राजा पृथ्वीराज को किसी ने बताया कि गरीब नवाज के मुरीद रातों रात चिराग जलाकर मस्जिद तामीर कर रहे हैं। तो फिर राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया कि खबरदार कोई दुकानदार ख्वाजा के मुर्दों को तेल ना दे, क्योंकि वो तेल से चिराग जलाकर हमारे इलाके में रात के वक्त मस्जिद बना रहे हैं। तो लिहाजा न तेल ख्वाजा के मुरीदों को मिलेगा, न ही वो मुरीद मस्जिद बनाएंगे। चुनांचे अगले दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुरीद तेल लेने के लिए बाजार गए ताकि चिरागों में तेल डालकर रात के वक्त मस्जिद बनाई जाए। लिहाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के मुरीद जिस दुकान पर तेल लेने के लिए जाते, वो दुकानदार उन्हें तेल देने से इनकार कर देता। तो सरकार गरीब नवाज के मुरीदीन कहते कि भाई क्या बात है, हम तेल पैसों से लेने आए हैं, ना कि मुफ्त में। तो दुकानदार कहते कि देखो मियाँ, बात यह है कि हमें तेल तो बेचना ही है और इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम तुम्हें ये तेल इसलिए नहीं देते कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज का हुक्म है कि आप लोगों को तेल न दिया जाए ताकि आप लोग रातों रात मस्जिद तामीर न करें। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की मुरीद को खाली बर्तन लेकर शाम के वक्त गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह में पहुंचे। तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने देखा कि हर मुरीद के हाथ में बर्तन खाली नजर आ रहा है। आपने फरमाया कि मियाँ क्या बात है, आप लोगों ने बाजार से तेल नहीं खरीदा? तो तमाम मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर, राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया है कि वो ख्वाजा के किसी भी मुरीद को तेल ना दे, लिहाजा तमाम दुकानदारों ने हमें तेल देने से इनकार कर दिया है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि ये मेरे मुरीदों, परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह तेल का बंदोबस्त भी हो जाएगा। जब रात का वक्त हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह ने अपने खास मुरीद से फरमाया, कुतुबुद्दीन, आपने अर्ज की, जी हुजूर।
ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बेटा पानी लाओ ताकि नमाज के लिए वजू करे। चुनांचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उठे और एक लोटा पानी भरकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पेश की। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस पानी से वजू फरमाया और नीचे एक लोहे का तश्त रखकर वजू करने लगे, ताकि जो भी वजू का पानी गिरे जमीन पर ना गिरे बल्कि उस तश्त में गिरे। चुनांचे वजू मुकम्मल हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, तमाम चिराग मेरे पास ले आओ। तो मुरीदों ने तमाम के तमाम खाली चिराग आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में पेश की। तो आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उन चिरागों में वो बचा हुआ पानी डाल दिया जिससे आपने वजह फरमाया था। मुरीद कहने लगे, हुजूर ये क्या है? आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, ये है तो पानी, लेकिन ये आज तेल का काम करेगा। और आज वो तेल जो राजा पृथ्वीराज और उसके मुलाजिम और दुकानदारों के पास रखा हुआ है, वो तेल पानी बन जाएगा। चुनांचे वजू का पानी चिराग में डालकर आग लगाई गई तो तमाम चिरागों में आग भी लग गई और पहले से ज्यादा रोशनी हो गई। और जिस रात गरीब नवाज की वजू का पानी चिरागों में जल रहा था, तो उस रात राजा पृथ्वीराज और उन दुकानदारों की दुकान में असली तेल पानी बन चुका था। और सिवाय इस मस्जिद के पूरे अजमेर में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था और यहाँ मस्जिद में पानी तेल की तरह काम कर रहा था और चिराग जल रहे थे। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों ने मस्जिद पूरी तामीर कर ली। सुभान अल्लाह। और राजा को बता दिया कि अगर तूने तेल नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारी तामीर और हमारे काम में कोई फर्क नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदा करामत, जिसको आज भी उस मस्जिद की शक्ल में देखा जा सकता है जो कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जमाने में आपकी निगरानी में बनाई गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस मस्जिद में नमाज भी अदा की। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके तमाम दिल जायज़ तमन्नाओं आरजू मुराद को पूरा अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिल अता फरमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। और जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बे औलाद हैं उन्हें ख्वाज गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें।